हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है आनंदम परियोजना की रूपरेखा कैसे बनाएं, इसका क्या फॉर्मेट है। साथ में इस वीडियो लेक्चर में एक प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस आनंदम परियोजना की रूपरेखा मैंने तैयार की है। किस विषय पर? नशा मुक्ति जन चेतना पर। तो इसे आप पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं कि आनंदम की प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस कैसे लिखें। तो इस तरह आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है उसकी सिनॉप्सिस इजीली लिख सकते हैं। इसमें मैंने आनंदम विषय पर 2 वीडियोस अभी तक अपलोड कर दिए हैं। एक वीडियो में संपूर्ण जानकारी है और दूसरे में आनंदम विषय संबंधित डायरी कैसे बनाएं, इसके 10 उदाहरण भी आपको दिए गए हैं। तो दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें देख सकते हैं। और साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इमीडिएटली मिल सकें। परियोजना रूपरेखा, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस। जो आपको प्रोजेक्ट दिया गया है, जो परियोजना दी गई है, उस पर कार्य करने से पहले आपको एक सिनॉप्सिस, एक रूपरेखा, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है। इसका निर्धारित फॉर्मेट भी है। तो किस तरह से हमें यह परियोजना बनानी है, इसके बारे में सामान्य इंट्रोडक्शन देखिए। परियोजना रूपरेखा, परियोजना विषय मिलने से 10 दिवस में जमा कराना है। प्रति सेमेस्टर इसके 10 अंक हैं और 2 सेमेस्टर में 20 अंक हो गए। वार्षिक पद्धति में इसके 20 अंक ही हैं। परियोजना रूपरेखा निर्धारित प्रारूप में बनती है। ये इसका प्रारूप है, आप इसमें देख सकते हैं, और इस प्रारूप को मैंने भर भी दिया है। तो देखिए, आनंदम के तहत परियोजना की रूपरेखा का प्रारूप। फर्स्ट, कॉलेज, विभाग, विश्वविद्यालय का नाम, जो भी आपका कॉलेज का नाम है वह आप लिख देंगे। सेकंड, कॉलेज का समर्पित आनंदम जीमेल आईडी, कॉलेज से पूछकर, मेंटर से पूछकर आप इसे लिखेंगे। परियोजना का शीर्षक, जो आपको परियोजना दी गई है उसका शीर्षक आप लिखेंगे। जैसे कि हम परियोजना यहाँ बना रहे हैं, नशा मुक्ति जन चेतना परियोजना, तो यह है, हमने लिख दिया। नेक्स्ट, सामुदायिक सेवा का स्थान, तो हमने यहाँ लिखा है जो हमें दिया गया है, ग्राम सेवर, तहसील व जिला भरतपुर, वार्ड 1। मेंटर का नाम, ये मेरा नाम है यहाँ पर, तो जो भी आपके मेंटर हैं उनका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा या सेमेस्टर कौन सी है? बीए संस्कृत विभाग में शास्त्री होती है, प्रथम वर्ष है। यदि पीजी है तो आप उसे लिखें। प्रतिभागियों का विवरण, तो आपका जो ग्रुप है उसमें जैसे कि 10 स्टूडेंट्स हैं तो सभी का नाम हो गया, और फर्स्ट नंबर पर आपका ग्रुप लीडर है उसका नाम होता है। नेक्स्ट, संपर्क विवरण, सभी के मोबाइल नंबर्स, यह है काल्पनिक नंबर्स मैंने इसमें दिए हैं, और फिर आपको हस्ताक्षर करने हैं। नीचे मेंटर के हस्ताक्षर इस प्रारूप संख्या 1 में इस तरह हो जाएंगे। तो यह एक इंट्रोडक्टरी फॉर्मेट है। नेक्स्ट, रूपरेखा में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं के तहत परियोजना का संक्षिप्त विवरण होगा। पहला, परिचय देना है कि आपकी परियोजना क्या है, किससे संबंधित है। दूसरा, परियोजना के उद्देश्य। तीसरा, कार्य का चिन्हित क्षेत्र। चौथा, लक्षित लाभार्थी। पांचवा, अपनाई जाने वाली पद्धति, प्रक्रिया का विवरण। छठवां, सरकारी निकाय, गैर सरकारी संगठन द्वारा प्राप्त सहयोग, और फिर विद्यार्थियों के हस्ताक्षर। इस तरह से बनाना है। अब हम एक एक पॉइंट वाइज इसे बनाते हैं। परियोजना रूपरेखा, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस। फर्स्ट, परिचय। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा राजस्थान के समस्त महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में सत्र 2020-21 से स्नातक प्रथम वर्ष व स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के लिए
आनंदम एक अनिवार्य विषय के रूप में जोड़ा गया है। यह विषय देने का आनंद या देने की खुशी के सिद्धांत पर आधारित है। इस विषय के पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत एवं समूह गतिविधियां शामिल हैं। समूह गतिविधि में हमारे समूह को नशा मुक्ति जन चेतना परियोजना दी गई है। इस हेतु हमारा समूह आवंटित क्षेत्र में नशे के आदी लोगों से मिलकर उनको नशे से होने वाली हानियों के बारे में जागरूक करेगा। वह उन पर सतत निगरानी रखेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस पंक्ति को चरितार्थ करने का पूर्ण प्रयास इस परियोजना द्वारा हम करेंगे। परियोजना का उद्देश्य नशा मुक्ति जन चेतना परियोजना के तहत आम जनता को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। विशेषकर युवाओं को नशे से बचाने के लिए हमारे समूह द्वारा चेतना अभियान चलाना है, जिससे उनके परिवार व समाज को नशे के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। इस परियोजना द्वारा नशे के आदी लोगों को गंभीर बीमारियों से बचाना व परिणामतः उनके आर्थिक व सामाजिक उन्नति में योगदान देने का यह पुनीत कार्य करना ही हमारे समूह का उद्देश्य है। इस परियोजना में अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू व अन्य मादक पदार्थ नशे के पदार्थों में शामिल हैं। इस तरह से आप उद्देश्य लिख देंगे। यदि दूसरा टॉपिक आपको है तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके लिख सकते हैं। थर्ड, परियोजना का चिन्हित क्षेत्र भरतपुर जिले से 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम सेवर के वार्ड संख्या 1 में परियोजना का कार्यक्षेत्र रहेगा। हमारे समूह के सभी विद्यार्थी इस क्षेत्र के आसपास के निवासी हैं, इसलिए परियोजना का कार्य आसानी से संपन्न हो सकेगा। फोर्थ, परियोजना के लक्षित लाभार्थी परियोजना का उद्देश्य चयनित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में से संभावित 100 लोगों की नशे मुक्ति है। उनको इस कार्यक्रम से जोड़कर नशा मुक्ति हेतु जागृति पैदा करना है, जिससे उनको नशाखोरी से मुक्ति मिल सके। जिन लोगों को इसका लाभ मिलेगा उनके फोटो व वीडियो प्रोजेक्ट के साथ जमा कराए जाएंगे। अपनाई जाने वाली पद्धति सर्वे, रैली, संपर्क, जनसभा व विशेषज्ञ द्वारा परामर्श। समूह बनाकर सबसे पहले चिन्हित क्षेत्र में प्रत्येक घर के लोगों से मिलकर नशाखोरी का सर्वे करना, जिससे नशा करने वाले लोगों की जानकारी मिल सके और साथ में किस प्रकार का नशा करता है व्यक्ति, इसकी जानकारी भी हो सके। ऐसे लोगों के बीच नशा मुक्ति हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक बुलाकर जानकारी दिलवाना, पोस्टर व रैली निकालकर जागरूक करना, यह पद्धति है। नेक्स्ट, सरकारी निकाय, गैर सरकारी संगठन द्वारा प्राप्त सहयोग। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान से सहयोग प्राप्त लेने का भी प्रयास किया जाएगा। महाविद्यालय प्रशासन व गैर सरकारी संगठनों से भी सहयोग अपेक्षित रहेगा। और फिर अंत में विद्यार्थियों के हस्ताक्षर हो जाएंगे क्रमशः। तो इस तरह से आपकी प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस तैयार हो जाती है। कोई भी टॉपिक मिले आप यह मॉडल देखकर इजीली इसकी सिनॉप्सिस लिख सकते हैं। और यह सिनॉप्सिस वार्षिक योजना में 20 मार्क्स की है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आनंदम के तहत परियोजना रिपोर्ट का प्रारूप, अर्थात जो हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करानी होगी प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करने के पश्चात, उसे जब जमा कराएंगे तो हमें प्रारूप संख्या 2 में अपनी डिटेल्स, अपनी सूचनाएं भरनी हैं। तो फर्स्ट है छात्र का नाम,
या ग्रुप का नाम, कॉलेज, विभाग, विश्वविद्यालय का नाम, गूगल स्प्रेडशीट साझा करने के लिए कॉलेज के संबंधित आनंदम जीमेल आईडी, परियोजना का शीर्षक, सामुदायिक सेवा का स्थान, मेंटर का नाम, कक्षा या सेमेस्टर कौन सा है, प्रतिभागियों का विवरण। तो क्रम संख्या हो जाएगी 1 to 10, प्रतिभागियों का नाम आ जाएगा, संपर्क विवरण अर्थात कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर, और लास्ट में हो जाएंगे मेंटर के हस्ताक्षर। यह प्रारूप संख्या 2 का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। नेक्स्ट, परियोजना रिपोर्ट को निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं में विभाजित किया जाएगा। तो जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे तो क्या क्या पॉइंट्स में बनानी होगी, यह है काफ़ी पेजेस की हो सकती है, जितना कि आवश्यक है। तो फर्स्ट, प्रस्तावना, इसमें लिखना होगा कि किस तरह से हमें जो प्रोजेक्ट दिया गया है, इस प्रोजेक्ट में हम कार्य कर रहे हैं, इसका क्या महत्व है, इस तरह इंट्रोडक्शन आपको इसका बनाना है। नेक्स्ट, आभार, किन किन का आप आभार प्रकट करना चाहते हैं इसमें, कि मेंटर ने आपको सहयोग दिया है, नोडल ऑफिसर ने दिया है, कॉलेज स्टाफ ने दिया है, ग्रामीण लोगों ने दिया है, या कोई भामाशा या अन्य सरकारी संस्था है जिन्होंने भी आपको इस कार्य में सहयोग किया है, उन सभी को आप आभार प्रकट करेंगे। नेक्स्ट, परियोजना का परिचय दिया जाएगा, उद्देश्य उसका क्या है, जो आपने पहले लिखा उसको और डिटेल में लिखना है। फिर अपनाई जाने वाली पद्धति प्रक्रिया का विवरण पुनः देंगे आप डिटेल में, गतिविधियां और समयावधि, परियोजना के दौरान सामाजिक संवाद एवं निरीक्षण व अनुभव का विवरण आपको देना है। फोटोग्राफ अथवा मीडिया कवरेज यदि कोई हो तो वह भी संलग्न करनी है। परियोजना की उपलब्धियां, लाभ क्या रहे यह बताना है। समूह के सदस्यों का व्यक्तिगत योगदान क्या रहा यह भी देना है। निष्कर्ष एवं परियोजना का अनुभव, इन पॉइंट्स में आपको अपनी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। फिर छात्रों के नाम और हस्ताक्षर हो जाएंगे, और इस तरह आपको यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है। किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ करनी है यह मैंने पूर्व में आपको बता दिया है। समूह गतिविधियों का मूल्यांकन, किस तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे, तो देखिए प्रति सेमेस्टर एक प्रोजेक्ट 50 मार्क्स का है और वार्षिक योजना में एक प्रोजेक्ट 100 मार्क्स का है। तो फर्स्ट, मेंटर को प्रस्तुत दैनिक डायरी सेमेस्टर सिस्टम में प्रति सेमेस्टर 5 मार्क्स की है और एनुअल सिस्टम में यह 10 मार्क्स की है। तो डायरी कितने की हुई एनुअल सिस्टम में, वार्षिक पद्धति में 10 मार्क्स की। परियोजना की रूपरेखा जो बनाएंगे, सिनॉप्सिस, जो आपने अभी इस वीडियो में बनाई है, वह है सेमेस्टर सिस्टम में प्रति सेमेस्टर 10 मार्क्स की है और एनुअल सिस्टम में 20 मार्क्स की है। आनंदन दिवस पर उपस्थिति व भागीदारी जो आपकी रहती है वह सेमेस्टर सिस्टम में प्रति सेमेस्टर 10 मार्क्स की है और वार्षिक पद्धति में 20 मार्क्स की है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि आप की उपस्थिति और भागीदारी कंटिन्यूअस रहती है तो ये मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। परियोजना एवं उसकी रिपोर्ट जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वह है सेमेस्टर सिस्टम में 25 मार्क्स की है प्रति सेमेस्टर और वार्षिक पद्धति में 50 मार्क्स की है। इस तरह से आपका सेमेस्टर 50 मार्क्स का और वार्षिक पद्धति में कुल अंक इसके 100 मार्क्स हैं। अब प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट है 50 मार्क्स की, वो किस तरह डिवाइडेड है देखिए। छात्र समूह द्वारा अपनाए गए प्रोजेक्ट की गतिविधियों के वीडियो ये 10 मार्क्स के हैं, अर्थात प्रोजेक्ट जो आपने किया है उससे संबंधित जो भी कार्य किए हैं वे आप वीडियो में ले लें, जिससे कि उनके 10 मार्क्स आपको मिलेंगे और साथ में प्रूफ रहेगा कि वास्तव में आपने प्रोजेक्ट सही किया है, वैसे ही यह है खाना पूर्ति नहीं की है।
सामाजिक गतिविधियों में छात्रों का योगदान एवं सहभागिता जो रही है उसके 10 मार्क्स हैं और समस्याओं का निस्तारण, चुनौतीपूर्ण मसलों पर कार्य और रचनात्मकता क्या रही, इसके 30 मार्क्स हैं। इस तरह से प्रोजेक्ट के जो 50 मार्क्स हैं सेमेस्टर सिस्टम में तो 25 हैं, वार्षिक योजना में 50 मार्क्स हैं, उसका यहाँ पर अंक विभाजन है। इस तरह से आनंदम परियोजना के सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप इजीली बना सकते हैं। हौसला रखिए, ईमानदारी से काम कीजिए, आपका काम बिल्कुल सही होगा। कहा भी गया है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू वेरी मच।